अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जागना है जागले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शराब खानों को आबाद करने वालों, सिनेमा घरों को आबाद करने वालों, फेसबुक यूट्यूब पर अपने मस्ती के सीन देखने वालों, नंगी औरतों के जिस्म से महजूज होने वालों, तवाइफों के अड्डों को अपनी बदकारियों के जरिए आबाद करने वालों, ब्याज के कारोबार में अंधाधुन हराम कमाने वालों, ब्याज के कारोबारों को आबाद करने वालों, जिनाखोरी को आबाद करने वालों, हराम और हलाल का तमीज भूलकर हराम में मुब्तला होने वालों, सच की अफजलियत को झुटलाकर झूठ पर झूठ बोलकर जिंदगी गुजारने वालों, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है जानकर भी अनजान रहने वालों, चोरी हराम है, चोरी से अल्लाह नाराज होता है, मगर चोरी को आबाद करने वाले, गुरूर के सुरूर में जिंदगी को गुजर बसर करने वालों। वो दिन नसीहत का दिन आ गया, वो दिन इबरत का दिन आ गया, वो दिन जो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाजिरी का दिन है। वो कौन सा दिन है? वो दिन हमारी और तुम्हारी मौत का दिन है। कल जब मौत होती थी ना मुसलमानों, तो गुनाहगार के जनाजे का आलम यह होता था कि उसके जनाजे के आगे मिलाद खां हजरात, उलमा हजरात, हुफ्फाज, तलबा हजरात झूम झूम के पढ़ते होते थे। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बड़े बड़े गुनाहगार का जनाजा ऐसे ही उठता है, बड़े बड़े नेकोकार का जनाजा ऐसे ही उठता है। धूम मची होती थी, पता ये लगता था कि जो एमएलए के जनाजे में भीड़ देखी जा रही है वही एक मुत्तकी और परहेजगार के जनाजे में भीड़ देखी जा रही है, मगर वो भीड़ भीड़ में अंतर था, फर्क था, बहुत बड़ा गैब था। मगर मरने वाला मरा, गुनाहगार मरा तो देखा ये जा रहा है कि काबे के बदरुद्दुजा हो रहा है, सलातो सलाम हो रहा है, तीजा चालीसवा हो रहा है, धूम लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है देखने वालों का। सब लोग दुआएं कर रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। आज इबरत का दिन, नसीहत का दिन, और कह दूं ए मुसलमान, तेरी बदअमली के सबब तेरी फजीहत का दिन तुझे मयस्सर आ गया। अब तेरे कलेजे ठंडे हो जाना चाहिए मुसलमान। मेरे भाई, उलमा ने बताया, फुक़हा ने बताया, सूफिया ने बताया, तमाम ने बताया, मुजद्दिदीन ने बताया, मुहक्किकीन ने बताया, मुफस्सिरीन ने बताया, नेकोकार ने बताया, मजाजीब ने बताया, अबदाल ने बताया, कुतुब ने बताया, औताद ने बताया, नुक़बा ने बताया, रजबी ने बताया, अफराद ने बताया, गौसो कुतुब ने बताया, सब ने बताया, मगर तेरे समझ में ना आया। तो ले देख, तेरी फजीहत का दिन तेरे सामने आया। कहां जाएगी वो तेरी माया जो तूने माले हराम कमाया? पूछना चाहता हूं मुसलमानों, कहां जाएगी तेरी वो बिल्डिंग? आज जब तू मर रहा है तो देख तेरी फजीहत कैसी हो रही है। अगरचे तू नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, फिर भी देख दुनिया के अंदर बाज़ाहिर क्या हो रहा है।
मैं नेकोकार की बात करना चाहता हूं, मैं बदकार की बात नहीं करना चाहता। अगर कोई नेकोकार हमारी बस्ती में आज मर जाए तो आलम यह है कि हमारे पास खबर आती है कि हजरत सगी बहन के जनाजे में उसके भाई शरीक नहीं हुए, चेहरा नहीं देखा। कोविड-19 के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने कब्रिस्तान में ले जाकर गड्ढे में दफन कर दिया। बता तेरी फजीहत के दिन है या नहीं है? तेरा नशा उतरेगा या नहीं उतरेगा? काश तू तौबा कर ले आज भी अगर तू तौबा कर ले, सिद्क दिल से तौबा कर ले, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना बहुत आसान है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर 5 लाख का हुजूम इकट्ठा हुआ, अमरोहा में एहतिजाज हुआ, MP में एहतिजाज हुआ, मुंबई में एहतिजाज हुआ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में, खित्तों में, हर मुकाम पर शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर एहतिजाज हुआ। मैं बरेली शरीफ के एहतिजाज की बात करता हूं और सब लोग उसी में शामिल हो जाएंगे। बताइए 5 लाख आदमी इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर पहुंचकर लब्बैक लब्बैक कहता हुआ जाता है। अगर ये तौबा कर लेता या आज तौबा कर ले, 5 लाख आदमी जो इंटर कॉलेज में गया इस्लामिया के मैदान में, बस्सी और आरीज मैदान में एक जम्मे गफीर उमड़ा था। अगर वो तौबा कर ले कि आज से मैं सर ढकूंगा, अगर वो तौबा कर ले कि चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, अगर वो तौबा कर ले कि मैं अपना लिबास इस्लामी पहनूंगा, वो तौबा कर ले कि मैं आज से नमाजी हो जाऊंगा, वो तौबा कर ले कि मैं झूठ से बचूंगा, वो तौबा कर ले कि मैं गीबत से परहेज करूंगा, वो तौबा कर ले कि मैं मुत्तकीन और सालिहीन की जमात में जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम उसकी अता से शामिल हो जाऊंगा। तो बताओ, योगी और मोदी और RSS लोग कहते हैं हम नाम नहीं लेते उसका, बड़े परहेजगार बनते। ऐसे ऐसे परहेजगार से हमारा साबिता पड़ता है कि अल्लाहू अकबर, कि हम नाम नहीं लेते उसका, मलऊन का। हम कहते हैं कि नाम मत लो, नहीं भी लेना चाहिए, मगर भाई मेरे भाइयों, अपने ऐसे दुश्मन को तुम याद नहीं करोगे कि जो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत को, आबरू को नीलाम कर दे, जो कश्मीर के अंदर हमारी भाई को उठाकर ले जाकर जंगल में जला दे, मार दे, तहखानों में बंद कर दे, जेलों में बंद कर दे, जो हमारी बीबी को, हमारी माओं को, बहनों को उठाकर ले जाकर उनका खुलेआम सरेआम रेप कर दे, बलात्कार कर दे, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हों और हम कहते हो कि भाई हम बड़े परहेजगार हैं, नेकोकार हैं। बताइए नेकोकार हैं, ये परहेजगारी किस काम में आएगी? ये तो बुज़दिली है। आज रसूल अल्लाह के गुलाम बके जा रहे हैं, बकवास, बदबख्त, कमबख्त अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सब्र कर रहे हैं। क्या ये सब्र का वक्त है? मुसलमानों, रसूल अल्लाह की इज्जत पर हमला हो, क्या ये सब्र का वक्त है? सब्र तो तुमने कर लिया था, मस्जिद तुमसे छीनी गई, सब्र कर लिया गया, 370 तुमसे हटा दी गई कश्मीर से, तुमने सब्र कर लिया, 3 तलाक पर मामला बना, तुमने सब्र कर लिया, हमने भी सब्र किया, मगर अब सब्र की इंतहा नहीं हो गई मुसलमानों। जिसके सदके में कुरान मिला, जिसके सदके में नमाज मिली, जिसके सदके में फर्ज मिले, जिसके सदके में हमें पता लगा कि ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये ममनू है, तमाम बातें हमें रसूल कायनात से मिल रही हैं। और अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है कि ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा ना करना मकसद होता तो मैं अपना रब होना जाहिर नहीं फरमाता। यानी कि महबूब पाक का सदका है कि इलाहुल आलमीन को हम आज अल्लाह कह रहे हैं, वादाहु ला शरीक को वादाहु ला शरीक कह रहे हैं, रब्बुल जलाल को रब्बुल जलाल कह रहे हैं। अगर दुनिया बनी है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल बनी है। गुनाहों से तौबा का वक्त है, अज़ाब इलाही नाजिल हो चुका है। मैं नहीं कहता कि कोरोना है, ना मैं ये कहता कि षड्यंत्र है, ना मैं ये कहता कि साजिश है, खुदा ही जाने ये क्या है, मगर ये तो साफ दिख गया कि लाशें की लाशें बिछी हुई हैं। कोई ये ना समझे कि मुसलमान नहीं मर रहा। जहां से फोन आ रहा है, आज देखिए बड़ौदा का एक मुकाम है, मस्जिद है वो, लेकिन कोविड-19 का ऐसा जहर फैला कि उन लोगों ने, मुसलमानों ने मस्जिद को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर मुसलमानों को जेर इलाज कर दिया। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं मुसलमानों, जब तुम सेहतमंद थे, जब तुम तंदुरुस्त थे, जब तुम
कादिर थे अपने पैरों पर चलने के लिए। जब तुम खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, जाग रहे थे, जब तुम बात कर रहे थे, तब तुम मस्जिद नहीं जा रहे थे। आज जब तुम बीमार हो गए तो उस मस्जिद में तुम्हें ले जाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। अभी भी वक्त है कि नबी कौनो मका सय्याह ला मका सैयदुल अफलाक साहिबे लौलाक, महबूबे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, मालिके कायनात, रूहे कायनात, मौसिने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा हैं तो तुम अल्लाह के हुजूर माफी के तलबगार हो जाओ। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। कैसी इबरत चाहते हो मुसलमानों, कैसी इबरत कि आज हमारे बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प के, आज हमारे घर की औरतें मर रही हैं तड़प तड़प के। क्यों मर रही हैं, क्यों अज़ाब आ रहा है? क्योंकि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हुआ तो खामोशी इख्तियार की। उलमा बयान करते हैं कि एक दिन वो आएगा जो रसूल अल्लाह की इज्जत पर हमला होगा, और जब उम्मत खामोश रहेगी तो उसका मर जाना बेहतर है। अब मर तो सकते नहीं हम, क्यों मरेंगे? अभी तो बहुत जीना है। 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, 25 लाख तो बाथरूम में लगा दिए, नहाने का मजा लेना है, क्यों मरना है? अभी तो हमने i10 खरीदी है, क्यों मरना है? अभी तो हमारा बैंक बैलेंस बहुत है, क्यों मरना है? अभी तो हमने जिंदगी के तमाम लज्जतों को इकट्ठा ही किया है। अरे सजाने वालों, दुनिया सजाने वालों, तुम क्यों नहीं होश में आते? आज भी तुम होश में नहीं आते, आज भी तुम होश में नहीं आते। होश में आ जाओ। आज तो खुदारा तुम्हें होश आ जाना चाहिए। एक वो मौत थी जो छुप के आती थी, अब तो तर लोग मरते ही चले जा रहे हैं। 100 मर रहे हैं, 15, 20, 25 लाशें दिख रही हैं, उसके बाद भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। शराब खानों को आबाद करने वालों तौबा करो, जिना खोरी करने वालों तौबा करो। देखो जो गुनाहगार है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर जब अजाब आता है तो मुत्तकी और परहेजगार भी बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो बच गया मगर उसने उम्मते मुसल्लमा की तरफ ध्यान ना दिया। वो खुद तो नवाजी हो गया, खुद तो आलिम दीन हो गया, मगर पड़ोसी को उसने इल्म नहीं बांटा। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो, जाग जाओ, नमाज से रिश्ता कायम करो। व अकीमुस्सलाह, कुरान के फरमान को हल्का ना जानो, नबी के फरमान को हल्का ना जानो। बाहर शरीयत में आया है, जिसने नबी के फरमान को हल्का जाना, कौल को हल्का जाना, वो काफिर है, मुसलमानों में से नहीं। अब बताओ, एक सवाल मेरे जहन में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमें पता है कि सरकार का ये कौल है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठंडक पहुंचाना चाहिए या रसूल अल्लाह की आंखों में मिर्चें डालना चाहिए? ठंडक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नबी हमारे हैं, हमारे माँ बाप से ज्यादा हमें अजीज हैं, हमारे माल से ज्यादा अजीज हैं, हमारे हर रिश्तेदार से ज्यादा, हमारे हर काम से ज्यादा हमें अजीज हैं। सरकार हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो सरकार की आंखों में ठंडक पहुंचाओगे या मिर्चें? तो पता ये लगेगा, जवाब तुम्हारा भी यही होगा, मेरा भी यही होगा कि सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाना है। ठंडक क्या है? नमाज है। सवाल ये होता है, जवाब ये मिलता है, मगर एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ठंडक पहुंचाने की बात नमाज है, मगर मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ता है। तो फिर ये क्या है? मोहब्बत है? ये क्या है? फर्माबरदारी है? नहीं मुसलमानों, ये फर्माबरदारी नहीं है, ये तुम्हारी नफसानियत है, ये तुम्हारे शैतान का फरेब है। इससे ऊपर निकल कर आओ, परहेजगार बन जाओ और नमाजी बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला
हम पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, और इस महामारी, इस बीमारी, इस बवा या जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला इससे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।